प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज का वचन के मनन के लिए नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। हमारे स्वामी कौन है? परमेश्वर है हमारे स्वामी। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 123 में हम पढ़ सकते हैं, हमारे स्वामी, हमारा ये संसार के मालिक परमेश्वर है। भजन संहिता 123 में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी। तो हमारे स्वामी परमेश्वर है। तो नीति वचन में लिखा हुआ है 27वीं अध्याय का 18 वचन, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपनी स्वामी की सेवा करता उसका महिमा होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में है, हम धरती पर है। जब हम उनका सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में कई बातों को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या बातों को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जब हम सेवा करते समय ध्यान करेंगे? नंबर पहला, कल के दिन के विषय में हम अभिमानी नहीं होना है। कल के दिन के विषय में अभिमानी नहीं होना है। जब हम धरती पर स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जब हम धरती पर जीवन बिताते हैं, हम कल के दिन के विषय में अभिमानी नहीं होना है। 27 के अध्याय का पहला वचन नीति वचन में लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। कई बार हम में से कई लोग कल के दिन के विषय में हम अभिमान हो जाते हैं। याकूब की पत्री में एक उत्तम उदाहरण प्रभु का दास याकूब ने लिखा हुआ है। याकूब की पत्री में जब हम आएंगे 4 का 13 वचन से 17 वचन तक, घमंड के विरुद्ध चेतावनी, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यही नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन ही क्या है। तुम तो बाप के समान थोड़ी देर दिखाई देते हैं, फिर लोप हो जाती हैं। इसके विपरीत में तुम्हें यही कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यही या वो काम भी करेंगे। तो कल आने वाले दिनों के बारे में परमेश्वर को छोड़कर कई प्लानिंग हम बना देते हैं। हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे पढ़ाई के बारे में, हमारे नौकरी के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। लेकिन जब स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर को, हमारे मालिक को जब हम सेवा करते हैं, ये दुनिया की बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। कल की दिन के विषय में डींग नहीं मारना है। प्रेज लॉर्ड। नंबर दूसरा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे परंतु तू आप नहीं करना। प्रशंसा यानी अपने आप को, हमारे जीवन के बारे में, हमारे धन दौलत के बारे में, हमारे परिवार की श्रेष्ठता के बारे में, हमारा जीवन के बारे में अपने आप को हम घमंडी बात नहीं बोलना है, प्रशंसा नहीं करना है। मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं बड़ा हूं करके कई बार हम प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा, सारी प्रशंसा परमेश्वर को है, सारे महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे परंतु तू आप नहीं करना। दूसरा, तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू
अपनी सराहा ना करना। ये बात हम तीसरी बातों की जब हम आते हुए, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हमारा माता पिता जब हम गलत करते हैं, डांटते हैं, हमारा पास्टर लोग, प्रभु की दास लोग, हमारा अध्यापक लोग जब हमें डांटते हैं, तब हम उस बातों को स्मरण करके, हमारे गलतियों को पहचान करके, हम उस बातों को जान करके आगे बढ़ना है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ अच्छे लोग हमारे गलतियों को जो डांटते हैं, शायद हमें जब वो डांटते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग हमारे गलतियों को देखते हुए भी हमारे गलतियों को ना सुधारने के लिए ना डांटते हैं, बल्कि वो बढ़ावा देता है। कुछ लोग ऐसे गलतियां करते हैं, कुछ लोग हमारा जब हमारा गलतियों को देखते हुए हमें ताड़ना नहीं देते, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे है कि हमारे गलतियों को देखते हुए खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हमारा माता पिता, हमारा अध्यापक लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारा बड़े लोग जब हमें डांटते हैं, जब प्रभु के दास लोग जब हमको समझाते हैं, उसको गुप्त प्रेम समझकर, उसमें अनमोल बात समझकर हम आगे बढ़ना है। 27 वचन, नीति वचन 27वीं अध्याय के 6वीं वचन में हम पढ़ते हैं, जो गाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जो हमारा मित्र, हम जो प्रेम करने वाला मित्र, कभी कभी शायद उनकी जीवन से हमें चोट लगता है, थोड़ा से हमें दुख लगता है, लेकिन वास्तव में एक मित्र है तो विश्वास योग्य है। उस बातों को आपस में क्षमा करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। तो इसलिए कई बार क्या हो जाते हैं, हम आत्मिक तौर पर हम सोचते हैं मैं पूर्ण हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, मेरे जैसे कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं है। कई बार हम पढ़ाई में लोग देखते हैं मेरे जैसे कोई नहीं है, सब कुछ मैं पूरा कर चुका हूं, मेरे जैसे कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ऐसे हम संतुष्ट नहीं होना है। पढ़ाई में भी अभी भी अनेक लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, कितनी भी बुजुर्ग की अवस्था में भी वे पढ़ते रहते हैं। तो हम हर बातों में संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। वचन में लिखा है, अन्न की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, तेरे वचन सुनने का भूख और प्यास हमारे जीवन में है। इसलिए हमारे जीवन में वचन सुनने का एक भूख, प्रार्थना करने का एक भूख, परमेश्वर के वचन सुनने का, पढ़ाई करने का, हर प्रकार की हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें 8वें वचन में लिखा है, कई बार क्या होता है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, हम जहां पर प्रभु ने हमें रखा है उस स्थान पर हमें रुकने के लिए तैयार नहीं, पूरे जगह हम घूमते रहते हैं। हमें हमारा मन में स्थिर आत्मा, एक स्थिर अनुभव नहीं है। हम प्रेज़ द लॉर्ड मुसीबतों को सामने करने के लिए, दुखों को सामने करने के लिए तैयार नहीं। हम सोचते हैं जहां मुसीबत नहीं है, जहां शायद जिस जगह पर, जिस शहर पर, जिस गांव में परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर हम नहीं है, परमेश्वर ने हमें रखा है। हम नहीं है, परमेश्वर ने हमें रखा है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, अपने स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। इसलिए मेरे प्यारों, सुनने वाला मेरे प्यारों, आपको मैं ये सुनाना चाहता हूं, जिस जगह पर, जिस नौकरी के स्थान पर, जिस कलीसिया में, जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस गांव में परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है
शायद हमारे जीवन में कई समस्या आ सकता है, शायद हमारे जीवन में कई परेशानी आ सकता है, लेकिन हमें जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती हैं, कहीं भी हमें ठिकाना नहीं होगी। अगर जब हम पढ़ते हैं जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे नहीं छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा माता पिता के समय से हमारे मित्र, जब हमारा माता पिता लोगों को बहुत उपहार किए हुए मित्र, उनको कभी नहीं छोड़ना। और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर नहीं जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल हम देखे जाए तो पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? हमें अपना पड़ोसी को प्रेम करना, अपना पड़ोसी से प्रेम करना। बाइबल में लिखा है प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाला भाई से कहीं उत्तम है, उत्तम है। जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत होता है, दूर रहने वाला हमारे भाई बहन नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारा पड़ोसी हमारा काम आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। काम आता है। इसलिए बाइबल में उसका 11 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। हमें निंदा करने वाला, हमें अपमान करने वाला, हमें मजाक बनाने वाला लोगों के सामने हम उनकी उत्तर देने के लिए क्या करना है? बुद्धिमान होना है। बाइबल में लिखा है यहोवा की भक्ति बुद्धि का मूल होता है। यहोवा की भक्ति बुद्धि का मूल होता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हालेलुया। इसलिए हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, हालेलुया, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देकर छिप जाता है। जब हमारे जीवन में विपत्ति आता है, जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आता है, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आता है, अगर हम बुद्धिमान हैं, यहोवा की भक्ति में हैं, यहोवा का भय में हैं, तो हम बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देकर छिप जाता है, परंतु बोले लोग आगे बढ़ चले जाते और हानि उठाते हैं। इसलिए दुनिया में हम रहते हुए ये सारे बातों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की चरणों में हमारे स्वामी परमेश्वर को अच्छी तरह से सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार समेत यहोवा को सेवा करूंगा। हम यहोवा का सेवा करने से हमारे परिवार आशीष रहेंगे, हमारे जीवन आशीष रहेंगे। इस वजह से परमेश्वर आप सबको बहुत ताय से आशीष दे। आमीन।